पहला मेरा सवाल ये है कि ये नेक पेन क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? नेक पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं कहूँगा लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल तो बहुत खूबसूरत है हमारी, लेकिन लाइफस्टाइल में हमारा बैठना, उठना, चलना, उन सब का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आजकल हम जैसे ऑफिस में कंप्यूटर पर काफ़ी देर बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा हमारा मूवमेंट झुका हुआ रहता है, या मोबाइल हैं, कंप्यूटर्स हैं, या हम गाड़ी चलाते हैं, ये रूटीन के काम हैं, हमको करने ही पड़ेंगे। इनको हम गलत तरीके से अगर करते हैं, अगर हम चीज़ें हैं उनको हम चीज़ को किस तरह से काम में लेते हैं, उसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो बेसिकली जो मुझे लगता है कि हम लैपटॉप पे, जब आपने देखा होगा हम लोग इस प्रकार से सारा दिन हम लोग काम करते हैं, तो हमारा जो पोर्शन है झुका हुआ रहता है ना। आप गाड़ी भी चलाते हैं, तो आपने मोटरसाइकिल चलाया, बाइक, तो आपका ये वाला पोर्शन भी आपने देखा होगा झुका हुआ रहता है। इसी प्रकार से जो हमारे रोज़मर्रा के काम है, लोग मुझसे कहते हैं कि साहब सिटी में रहते हैं तो सिटिंग जॉब होगी। सीधी सी बात है, जब हम सिटी में रहते हैं तो सिटिंग जॉब होती है। तो जॉब को अगर हम सही प्रकार से, अगर हम बैठते नहीं हैं, सही प्रकार से लेटते नहीं हैं, अभी लेटने पर भी आएंगे, जब हम सोते नहीं हैं, तो इस वजह से हमारे गर्दन में जो हमारी वर्टिब्राज होती हैं, अगर आपको मालूम होगा कि मेडिकल साइंस में, मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं, तो गर्दन में 7 कशेरुकाएं होती हैं, 7 वर्टिब्राज होती हैं, मतलब C1 C2 7 तक होती है। उसमें कंप्रेशन होने के कारण उसमें दर्द, आपने देखा होगा कि कभी भी रिपोर्ट आता है हमारा, कहते हैं C1 C5 C3, इस तरह से कंप्रेशन होने के कारण उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या हम मांसपेशियों को काम में नहीं लेते। मान लीजिए अगर हमने गर्दन की मूवमेंट प्रॉपर नहीं किया, क्योंकि मैं योग फील्ड, इस तरह के आसन है, इस तरह की क्रिया हमने नहीं की कि हमारी की मांसपेशियां मजबूत नहीं होती, या हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं, अगर हम नहीं करते हैं तो गर्दन की समस्या हो सकती है। ये बहुत सिंपल है, जो मैं बताऊं वेंकटेश भाई साहब, अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो तो 1-2 रोटी ज़्यादा भी खा लेंगे, आप पचा लेंगे। अगर आपने कभी बचपन में देखा हो, जब हम कॉलेज के ज़माने में थे, दोस्तों के साथ बैठ के 2-4 रोटी भी ज़्यादा भी खा लेते थे, हम पचा लेते थे। आजकल भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन पछता नहीं। इसीलिए जी। अगर हमारा पाचन तंत्र खराब है तो खिचड़ी भी खराब है। तो मेरा मतलब ये था कि हमारी गर्दन की मांसपेशियां अगर कमजोर हैं तो छोटे मोटे झटके भी नहीं चल सकती। अगर हमारी गर्दन की मांसपेशियां स्ट्रांग बनी रहेंगी तो हम हर माहौल को झेल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एकदम से दर्द हमको नहीं आता। तो उसके लिए हमारी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होना और गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ही अनिवार्य है। साथ में हमारे जो जीवन शैली में, जो रोजमर्रा की जीवन में जो हम काम करते हैं, विच वी आर डूइंग लाइक कंप्यूटर वर्क एंड डेस्कटॉप एंड मोबाइल्स, एंड हाउ वी आर हैंडलिंग, हाउ वी आर यूजिंग, अगर उसको हम प्रॉपर करेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की समस्या आएंगी नहीं, और आ भी गई तो जल्दी से जल्दी चली जाएंगी, ऐसा हमें लगता है। जी। तो कारण तो हो गया, लेकिन इनके अब सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक तो आपने जैसे बताया, एक तो आप गलत तरीके से सो गए, आप सडनली सुबह उठे या बैठे हुए हैं और आपके नेक पेन शुरू हो गया। दूसरा है जो आप एक पुराना दर्द, जो वर्टिब्रास की आप बात कर रहे हैं, तो वर्टिब्रास में कंप्रेशन हुआ और वो और मतलब थोड़ा सिवियर केस हो गया, क्योंकि आपके वर्टिब्रास में कंप्रेशन है, नर्व में हुआ, तो उसकी वजह से हो सकता है आपके सेंसेशन चल जाएं। कई बार ये होता है कि नेक में पेन नहीं हुआ लेकिन वर्टिब्रास में कंप्रेशन है, पेन कहीं और हो रहा है, तो इंसान को पता नहीं चलता कि वो नेक में पेन हो रहा है क्या। तो कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे नेक पेन के, जो कि बताएं कि हाँ मेरे नेक में ही प्रॉब्लम है, कहीं और नहीं है? पहली बात तो आपने जो पहले सवाल किया कि हम उस कॉज को जाने, तो सिंपली हम लोग दर्द से ही जान पाते हैं कि हमारे दर्द है, सीधी सी बात है। जी। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान हम किससे होते हैं? दर्द से होते हैं। तो पहली बात हम उसको आने ही क्यों होते हैं, और आने के कारण को हम जानने के लिए कुछ सिम्टम्स जो आप देखते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा किसी का कंधा, अगर मोस्टली आप देखेंगे कंधा मोस्टली लोगों का ऐसा रहता है, कैसा? आगे की तरफ रहता है, जबकि मैं कहता हूँ कि सीना चौड़ा होना चाहिए। जब हम बैठते हैं तो सीने को ब्रॉड करके बैठना चाहिए। जबकि हम कभी भी बैठते हैं, आपने देखा होगा हम लोग इस प्रकार से, अगर मैं अभी बाद में भी दिखाऊंगा, हम वी आर सिटिंग लाइक दिस वन। अब ऐसा बैठ के देखिए क्या फर्क होता है। ऐसा बैठते ही आप देखिए आपका लंबर तो कंप्रेशन हुआ ही हुआ, साथ में योर नेक एंड शुड आल्सो कंप्रेस लाइक दिस। इसकी वजह से आपका ब्रेथ भी शॉर्ट होगा जी। और नेक की प्रॉब्लम्स भी होंगी। दूसरा, आपने देखा होगा किसी किसी के कंधे, इफ यू सी इफ दे आर सफरिंग सर्वाइकल और नॉट, वी कैन सी
वन शोल्डर अप एंड सेकंड डाउन, उनका जो बॉडी मूवमेंट है, मैं आपको ध्यान देता दे मूवमेंट दिस वन, एक शोल्डर आपको ऊपर नीचे दिखेगा, इट मीन्स दे हैव गॉट सर्वाइकल, या ये इंडिकेशन है कि आप संभल जाओ। जब भी अगर वहां पर नहीं संभलते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आगे की आगे चली जाती हैं। जहां डिस्क की, आपने कहा डिस्क कंप्रेशन की बात है, तो आगे का प्रोसीजर हमने शुरू में उसको ध्यान नहीं दिया तो गति वहां तक जा सकती है। तो मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि वहां तक नौबत आने ही क्यों देते हो भाई। जब भी शरीर में कुछ होता है, इंडिकेशन देता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमको वहीं पर संभल कर उसका समाधान करना चाहिए। उसके लिए हमारे जैसे योग में, योग की गर्दन की विशेष मूवमेंट्स हैं, कंधे के मूवमेंट्स हैं, अगर हम उन सबको करते हैं तो आगे नहीं होने के चांसेस होते हैं, और इतने इजी वे पे होते हैं कि आप बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, आप ऑफिस के ऊपर बैठकर कुर्सी में, सोफे में, डाइनिंग टेबल में, कहीं पर भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं गर्दन की, और हम कहीं भी बैठे हैं तो कहीं पर भी हम उनकी क्रियाएं करके हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। और रही बात अगर गर्दन में आपके कंप्रेशन होता है, तो आपने कहा कि दर्द कहीं भी हो सकता है। अगर मेरे गर्दन में अगर कहीं प्रॉब्लम, तो उसका असर हमको कहाँ दिखेगा कि हमारे हाथों में झंझनाहट हो सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है, और नमनेस कहते हैं ना कि हाथों में नमनेस हो गया, सुनापन आ गया। वो सब चीजें हमारे गर्दन में, स्पेशली जो C1 से C7 तक अगर कहीं भी कंप्रेशन होता है, तो जिस वर्टिब्रा के कंप्रेशन करने से जो एरिया कवर होता है उस जगह पर उसका इफेक्ट आता है। इट मीन्स प्रॉब्लम तो मुझे हाथ में दिख रही है, उंगलियों में दिख रही है, या कोहनी में दिख रही है, पर एक्चुअली इज द लोकल एरिया। अगर उसका मैं सेकेंडरी पार्ट्स में, तो दिस रिलेटेड टू योर नेक। ये प्रॉब्लम्स दिखती तो हाथ की, और मैं इलाज हाथ का करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है गर्दन की, क्योंकि यहाँ से जो सर्कुलेशन होता है वो मेरे हाथ में प्रॉपर नहीं होने के कारण हाथ में दर्द हो सकता है। मैंने कहा नमनेस हो सकता है, सुनापन, नमनेस एक ही बात है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और आदमी बहुत परेशान रहता है जी। इनफैक्ट वही जो आप नमनेस की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं इसके थ्रू भी गुजर चुका हूँ काफ़ी साल पहले। एंड वही नमनेस हैंड्स में, आपके फीट में कहीं भी आ सकती है, एंड एक्सट्रीम अगर कंप्रेशन हो तो और बढ़ जाती है। तो योग के फ़ायदे तो डेफिनेटली हैं ही हैं,